प्यार है, वो प्यार जो रूप कहोगे वो रख के आ जाएंगे, वो हर रूप उन्हीं के हैं। पर इसमें साधना करनी होगी, बिना साधना के नहीं। हाँ, और साधना करना शुरू करोगे तो माया प्रश्न खड़े कर देगी। छोटी मोटी बात है, ब्रह्मचर्य रहना कोई खिलवाड़ है? वो प्रेम में इतनी सामर्थ्य कि आप कर सकते हो, लेकिन उसी के जैसा, उससे अच्छा ऐसा आकर्षण दिया जाएगा। अब लिख लो कागज में, ऐसा आकर्षण दिया जाएगा, चाहे दिमाग में लिख लो, कि आपको लगेगा मेरी साधना का फल मिल गया। फिर वो बात नहीं बनेगी। जैसे भगवान शंकर के प्रति पार्वती जी तपस्या कर रही थी, तो सप्त ऋषि आकर बोले, अरे तो किसके लिए तपस्या करे? मुंडों की माला, चिता की भस्म, जटाजूट, भगवान विष्णु जिनके दिव्य पार्षद ऐसे ब्याह करवाएंगे, छोड़ो तपस्या। तब जानते उन्होंने क्या कहा था? कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता रहूं कुमारी। करोड़ जन्मों तक तपस्या करूंगी और हर जन्म में यही मांगूंगी कि भगवान शंकर हमारे पति हों, मुझे कुछ। ये बात, ये जिंदगी में रखोगी तब पास हो पाओगी। पर हम आपके भाव को और आपके प्रेम को दंडवत करते हैं कि हाँ, बस आप अपने प्रेम को थोड़ा मोड़ दीजिए, मोह से हटाकर प्रेम में ले आइए। वो श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण ही थे, श्री कृष्ण ही रहेंगे, तभी बात समझ पाओगे आप। सौरभ कृष्ण जी वाराणसी से। श्री हरिवंश राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, एक सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है? क्या केवल धन, पद, घर और गाड़ी ही सफलता के मापदंड हैं? क्या सफलता का मतलब सिर्फ आर्थिक? अभी उत्तर दिया, जो हम ये उत्तर दिया कि हम कहा करते हैं सबको, यहां से आपका उत्तर है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे आप किसी के भाई हो, किसी के पुत्र हो, किसी के पति हो सकते हो, तो ये विविध जो धर्म है, लोक धर्म, इनका सही ढंग से पालन करो। और फिर आप किसान हो या व्यापारी हो या नौकरी करते हो या कोई पदाधिकारी हो, आप अपने पद का सत्य भाव से भगवान को साक्षी करके ठीक निर्णय करो। कोई धोखेबाजी ना हो, कोई उसमें अधर्माचरण न हो। अपने पद का सही प्रयोग, अपने कर्तव्य का सही प्रयोग करो। राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो नाम प्रिय लगे वो जपो। यही सफल व्यक्ति का स्वरूप है। सफल व्यक्ति का स्वरूप ये नहीं है कि बहुत धन कमा लिया, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, तो तुम समझते हो एक ये सफल व्यक्ति है। नहीं, वो असफल हो चुका है। वो इंद्रियों का गुलाम, वो मन का गुलाम, वो भोगों का गुलाम, वो नष्ट हो जाएगा। सफल व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य में दृढ़ रहता है, कभी कोई पापाचरण नहीं करता, कभी ना किसी के प्रलोभन से ना किसी के भय से अपने धर्म का त्याग नहीं करता, वो सफल व्यक्ति है। कोई प्रलोभन या कोई भय उसको अपने धर्म से नहीं गिरा सकता, तब सफल माना जाएगा। यहाँ तो वो हमको तो अंग्रेजी से याद नहीं है, हिंदी में हम उसको बता सकते हैं कि जिसका धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। क्या कहते हैं भाई? इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। एवरीथिंग। अब इसका हमारी समाज में उल्टा प्रभाव चल रहा है। आप देख लो, आज हमारी समाज का स्वरूप है, जबकि सिद्धांत कहता है धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। करेक्टर इज लॉस्ट, मतलब सब कुछ चला गया। आज हम करेक्टरहीन हो रहे हैं, चरित्रहीन हो रहे हैं। नहीं हो रहे? आप देखो, सच्चाई से देखो, जो हम कह रहे हैं उस पर विचार करो। आज जो हमारी नवीन पीढ़ी है, चरित्र का बड़ा महत्व है। भला आज हमारी नवीन पीढ़ी को चरित्र का महत्व है? आप विचार करके देखो। जब हम 10 दिन ये बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसका ब्रेकअप करके 10 दिन दूसरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बदल रहे हैं ना, ये क्या चरित्रहीनता है ना? जहां तुम्हें विद्या अध्ययन करके संयम में रह करके उच्च ज्ञान प्राप्त करना है, वहां तुम विषयों के खेल में अपने आप को चरित्रहीन कर लिए। अब क्या? तो फिर अब वो चरित्र का महत्व उनके रह नहीं गया। आज हमारी समाज में व्यसन बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, और अधर्म आचरण बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र और संत जनों की वाणी पर चला नहीं जा रहा है।